अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जिन पड़ोसियों को आप रोज देखते हो, रोज उनकी आवाज़ें सुनते हो, रोज उनको इमेजिन करते हो, और एक दिन 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि जिन पड़ोसियों को आप रोज देखते थे, रोज उनकी आवाज़ें सुनते थे, और एक दिन आपको पता चला कि जिन पड़ोसियों को आप रोज देखते थे उनकी मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी है और वो फिर भी आपको दिखाई दे रही है। जी हाँ, ऐसी एक घटना घटी थी अमेरिका के अंदर। इस घटना की मैं शुरू से लेकर एंड तक किया हुआ वो सारी घटना आप लोगों को मैं बताऊंगा, आप लोगों के साथ में ये कहानी शेयर करूंगा। बस आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहे, और जैसे जैसे मैं आपको कहानी बताऊं, आप लोगों को इस वीडियो को देखो और सुनने के साथ में उस कहानी को अपने माइंड के अंदर इमेजिन करना है, तभी आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ पाओ इस कहानी को। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आप देख रहे हैं मिस्टर सेवन का ये खौफनाक एपिसोड। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये घटना आज से लगभग 20 साल पहले घटी थी अमेरिका के अंदर। अब होता कुछ ऐसा है कि एक चोर चोरी करने के लिए घर में घुसता है, लेकिन जैसे ही वो उस घर में घुसता है तो उसको पता चलता है कि जिस घर के अंदर वो चोरी करने के लिए आया है उस घर के सभी लोग मर चुके हैं। लगभग 5 से 6 लोग रहते थे उस घर के अंदर। तो वो चोर देखता है कि इस घर के सभी लोग मर चुके हैं, और मतलब ऐसे परस्पर पड़े हुए थे वो लोग मरकर। अब पता नहीं कब मरे कब नहीं मरे, ये तो आप लोगों को वीडियो में आगे मैं बताता रहूँगा धीरे धीरे। अब चोर वहाँ पर हल्ला उल्ला मचा के वहाँ से डर के भाग जाता है, और सुबह वहाँ पर पुलिस आती है तहकीकात करने के लिए और ये जानने के लिए कि इन लोगों की मौत कैसे हुई। अब पुलिस वहाँ पर जाती है तो सबसे पहले उन लाशों को वहाँ से उठाती है और सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उसके बाद में जब पड़ोसियों से इनके बारे में पूछा जाता है तो पड़ोसी बड़ी अजीब व गरीब बातें बताते हैं इन लोगों के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि इस घर के जो बुजुर्ग थे वो हमेशा दूसरों लोगों को इस नज़र से देखते थे जैसे कि उनसे कोई उनकी दुश्मनी हो। इस घर के जो बच्चे थे वो हमेशा दूसरे लोगों को देखकर हंसते थे। इस घर की जो औरतें थी वो औरत कोई मतलब रात में 2-2:30 बजे उस घर की जो औरतें थी अपने घर के बालकनी के अंदर कोई कैंडल लेके खड़ी हुई है। कोई औरत सुबह उठकर, हम तो भाई भगवान का नाम लेते हैं, और उस घर की जो औरतें थी वो सुबह उठकर अपना जो घर का मेन डोर होता है ना, जैसे कि मेन गेट, उस पर खून से भरी हुई बोतल टाँक रही है। मतलब ऐसे अजीब गरीब घटनाएं होती थी उन लोगों के साथ में, और वो खुद करते भी थे, लेकिन पड़ोसियों ने कभी ध्यान दिया नहीं। कभी भी वो लोग किसी से ज़्यादातर बातचीत नहीं करते थे। ज़्यादातर क्या मतलब किसी से बात नहीं करते थे, कोई उनसे बात नहीं करता था, कोई पड़ोसी उनके घर जाता नहीं था, और कोई भी जैसे कि रिश्तेदार उनके घर आता नहीं था, वो भी कभी किसी रिश्तेदार के घर जाते नहीं थे। और ये सब मतलब ऐसे 5-6 महीने के बीच में ऐसा हो रहा था, लेकिन पड़ोसियों ने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये लोग आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। उसके बाद में उनकी लाशों का जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि इन लोगों की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी है। पुलिस वाले जब इस बात को सुनते हैं तो वो हक्के बक्के हो जाते हैं कि भला मतलब 6 महीने पहले लोग मर चुके हैं, उसके बाद भी कैसे दिखाई दे रहे थे ये पड़ोसियों को। उसके बाद में जब पड़ोसियों से दोबारा छानबीन की जाती है तो पड़ोसी यही बताते हैं कि हम तो उनको लगभग 5 से 6 महीने तक, क्या मतलब जब से वो यहाँ पर रहने आए थे तब से वो उनको रेगुलर देख रहे थे। अब वो कब मरे वो तो उनको पता नहीं, यहाँ तक कि उनकी जो डेड बॉडीज थी वो भी मतलब एक्सपायर नहीं हुई थी। मतलब कि जैसे कि कोई इंसान मर जाता है तो लगभग 48 घंटे के बाद में, यानी कि 3 दिन के बाद में उसकी जो लाश होती है उससे मतलब बदबू आने लग जाती है। तो ऐसा भी इन लोगों की मतलब जो बॉडीज़ थी उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि 6 महीने से उसी घर के अंदर वो बॉडी पड़ी हुई है, और उनकी जो आत्माएं हैं वो लोगों को दिखाई दे रही है। अब जब पड़ोसियों को ये बात पता चलती है कि 6 महीने पहले ही मर चुके हैं और फिर भी वो हमें कैसे दिखाई दे रहे थे, तो पड़ोसी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले उनको एक ही सलाह देते हैं कि या तो अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आप रह सकते हो, और अगर यहाँ पर ना रहें तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। इससे बढ़िया होगा कि आप लोग शहर से कहीं दूर जाकर अपना एक नया घर ले लें और वहीं पर अपनी बची कुची ज़िंदगी को बिता सकें। क्योंकि जब पोस्टमार्टम हुआ था और जब पुलिस उनको ये बात बता के गई थी तो उसके बाद भी वो लोग उनको दिखाई दे रहे थे, यानी कि जो वो लोगों की आत्माएं थी वो उन लोगों को दिखाई दे रही थी। तो पड़ोसी काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। अब सबसे मतलब अलग बात यहाँ पर यह है कि वहाँ पर जो पड़ोसी रहते थे मतलब
पैसे वाले नहीं थे ज़्यादातर लोग, कुछ लोग ही थे जिनके पास में पैसा वैसा था, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने, कई लोगों ने मतलब लोन लेकर अपना नया घर बनवाया था, कई लोगों ने किसी से कर्जा लिया था, बैंक से कर्जा लिया था, कुछ लोगों ने नए घर खरीदे थे, कुछ लोगों ने नए घर बनवाए थे अपने लिए लोन वोन लेकर। उन सभी लोगों को वहाँ से अपने अपने घरों को छोड़ना पड़ा। कुछ लोग गांव से ले गए, कुछ लोग शहर से बाहर जाकर रहने लग गए, और कुछ लोगों ने मतलब उस शहर में रहना ही छोड़ दिया। ये घटना मतलब काफ़ी अजीब है, और कहा जाता है कि ये घटना आज से लगभग 20 साल पहले घटी थी अमेरिका के अंदर, और पिछले 21 साल से ये जो घटना है अमेरिकन पुलिस के पास भी आज भी पेंडिंग में पड़ी हुई है, और इस केस को आज तक कोई भी पुलिस वाला सॉल्व नहीं कर पाया। तो ये एक ऐसी घटना थी, और इस घटना को मुझे जोधपुर के रहने वाले राम सिंह जी ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर इमेजिन की थी, और उन्होंने ये भी लिखा था साथ में कि इस घटना को लोगों के सामने लेके आओ, लोगों को बताओ, दुनिया को बताओ, ताकि लोगों को पता चल सके कि ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी होती है, जो कि मतलब आत्माएं होती है, जो कई आत्माएं मरने के बाद भी दिखाई देती है, और कई आत्माएं ऐसी भी होती है जो कि मरने के बाद भी लोगों के साथ में रह सकती है। पर भी मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप लोगों के साथ में कभी भी कुछ ऐसी घटना घटी हो, भगवान से रिलेटेड हो, चाहे फिर भूतों से रिलेटेड हो, तो मुझे एक बार कॉमेंट में लिख कर जरूर भेजना। हो सकता है कि अगली वीडियो आप ही की हो। तो चलिए आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से एक नई हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय।